हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज सेट 2.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी वो लीनियर डीके, ठीक है, और ग्रोथ पर बेस्ड है। ठीक है, डीके का मतलब होता है डिक्रीज। आपका कोई एक वैल्यू होगा वो फिक्स्ड अमाउंट से क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। और ग्रोथ का मतलब क्या है, कोई एक वैल्यू होगी जो आपकी फिक्स्ड अमाउंट से क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर डीके और लीनियर ग्रोथ। अब इसको प्रॉब्लम कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। इनिशियल हाइट दे रखी है आपको यहाँ पर, और उस हाइट में इंक्रीमेंट हो रहा है 0.5 फीट का हर मंथ। ठीक है, तो पहला पार्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। ठीक है, 7 महीने बाद उसकी हाइट कितनी हो जाएगी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। इनिशियल हाइट जो है आपकी, इनिशियल हाइट वो यहाँ पर दे रखी है। इनिशियल हाइट वो मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर, दैट इज 1.75 फीट। ठीक है, और उसमें ग्रोथ कितने की हो रही है, सो ग्रोथ यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ग्रोथ इक्वल टू दैट इज 0.5 फीट पर मंथ। पर मंथ में उसका इतना हाइट इंक्रीज हो रहा है। तो आफ्टर 7 मंथ पूछा उसने, तो आप 1 बाई 1 कैलकुलेट कर लो। आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ तो हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, दैट इज 1.75। आप क्या करोगे, 0.5 ऐड कर दोगे। सो यहां से कितना मिल जाएगा, दैट इज 2.25 फीट। सिंपल। आफ्टर 2 मंथ की अगर बात करते हैं, आफ्टर 2 मंथ, सो यहां से हाइट कितनी हो जाएगी, दैट इज 1.75 एंड प्लस, अब इसी को आप डबल कर दो, सो 2.0.5 हो जाएगा। ठीक है, सो यहां से आपको ये मिल जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 2.75 सिंपल फीट। अब यहां से आप 1 बाई 1 कैलकुलेट करोगे और आपको चाहिए आफ्टर 7 मंथ, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर पाओगे क्योंकि आपका यहाँ पर फॉर्मेट तैयार हो गया। ठीक है, लीनियर ग्रोथ का फॉर्मेट तैयार हो गया है। क्या कि इनिशियल हाइट तो आपको पता है, और जितने मंथ बाद आप यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हो उससे मल्टीप्लाई करा दे रहे हो किसमें, 0.5 से। भाई पर मंथ इतना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करोगे, 1.75 प्लस, उसने पूछा 7 मंथ बाद, तो यहाँ से 7 टाइम कर दोगे 0.5, सिंपल मिल जाएगा आपको यहाँ से 1.75 एंड प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका 7 5 जो 35, सो दैट इज 3.5 ऐड करते हो 314 हो जाएगा, और यहाँ से 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 25, सो दैट इज 5.25 फीट। सिंपल, ये आफ्टर 7 मंथ हाइट हो जाएगी। सेकेंड पार्ट कह रहा है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेराइंग 0 टू 10 मंथ्स एंड सो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेस एवरी मंथ। एवरी मंथ इंक्रीमेंट तो इतना हो रहा है वो तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, उसने बोला ही हुआ है। आपको बस टेबल बनानी सिंपल, जैसे मैंने यहाँ पर लिख करके दिखाया आपको, ऐसे में टेबल कैलकुलेट करके रखनी हुई है। तो यहाँ पर टेबल का फॉर्मेट में बता देता हूँ कैसे बनेगा। ठीक है, सो 0 से 10 पूछा उसने, तो यहाँ पर एक तो आप टाइम का बना लोगे। ठीक है, ये आपका टाइम की हो गई कॉलम, दिस इज टाइम, और यहाँ पर आप क्या पुट कर लोगे, हाइट। राइट, ये आपकी टेबल की फॉर्मेट हो गई ना। उसने पूछा टी इक्वल टू 0 से लेकर के, तो आप यहाँ पर टी इक्वल टू 0 करोगे। ठीक है, टी इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल हाइट, वो तो 1.75 फीट दे रखी है, क्लियर है। फिर टी इक्वल टू 1 में आप क्या करोगे, टी इक्वल टू 1, यहाँ पर आप क्या करोगे, ऐड करते चले जाओगे भाई, 1.75 प्लस में 0.5 करोगे, सो आपको मिलेगा 2.25। सिंपल, ऐसे ही आप कैलकुलेट करते चले जाओगे और आपको कहां तक जाना है, टी इक्वल टू 10 तक जाना है। सो यहाँ से आप टेबल फॉर्म कर सकते हो, फॉर्मेट आपके पास में, टी इक्वल टू 10 यहाँ पर आप रखोगे, सो 1.75 प्लस 0.5 और कितने से मल्टीप्लाई करा दोगे, 10 से। सिंपल, तो यहाँ से आपको सिंपली मिल जाएगा, दैट इज 1.75 एंड प्लस वो तो आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप ऐड करते हो तो 6.75, से आपकी टेबल हो गई। ये आपको सारी वैल्यू यहाँ पर लिखनी होगी क्योंकि उसने टेबल बोला है बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आप सारी मेंशन कर लो, फॉर्मेट आपको पता चल गया यहाँ से। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। सिंपल, एच एंड टी में आपको रिलेशन बताना है, तो आप रिलेशन यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, बट आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। सो थर्ड वन, थर्ड पार्ट आपकी हाइट कैसे बढ़ रही है, कि हाइट जो है वो तो पता है कि इनिशियल हाइट कितनी है, 1.75, न्यू हाइट एच आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्लस कितने से बढ़ रही है, 0.5 हर मंथ बढ़ रही है। सो आप क्या करोगे, 0.5 और मंथ को उसने बोला टी आप ले लो, सो टी। तो आप ऐसे ही तो कैलकुलेट कर रहे हो अपनी हाइट।
जो प्लांट की हाइट है वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, आप 1.75 लिख रहे हो और जितने मंथ बाद पूछ रहा है उससे 0.5 से मल्टीप्लाई करा करके आप ऐड करते चले जा रहे हो। तो ये आपका हो गया लीनियर ग्रोथ का एक्सप्रेशन। अब वो कह रहा है कि व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। सो लीनियर ग्रोथ का सिंपल मतलब होता है कि ये जो हाइट है आपकी, हाइट क्या कर रही है, यहाँ पर रीजन भी लिख सकते हो आप, रीजन, बिकॉज यहाँ पर जो रीजन होगा, बिकॉज हाइट इंक्रीजेस every month every month by a fixed amount। ठीक है भाई, लीनियर का मतलब ही होता है आपका किसी फिक्स्ड अमाउंट से या तो डिक्रीज हो रहा होगा या फिर इंक्रीज हो रहा होगा। इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द ग्रोथ। डिक्रीज होगा तो उसको हम लोग लीनियर डिके का नाम दे देंगे, सिंपल। सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर रुपीज 10,000। ठीक है, इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाई रुपीज 800 एवरी ईयर। हर साल कितना का डिक्रीमेंट होता है, 800 उसमें रिड्यूस हो जाते हैं। तो कह रहा है फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो इनिशियल अमाउंट कितना है इसका, इनिशियल अमाउंट, ठीक है, इनिशियल अमाउंट। सो वो यहाँ पर दे रखा है दैट इज 10,000 और उसमें डिक्रीज यानी कि डीके, डीके कितना हो रहा है 800 पर ईयर। तो पहला पार्ट कह रहा है कि आफ्टर 3 ईयर्स, तो आप सिंपली यहां से कैलकुलेट कर सकते हो कि आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर जो अमाउंट होगा मोबाइल का, ठीक है, तो यहाँ पर वी बोला आई थिंक, है ना, तो यहाँ पर वी लिख लेते हैं। वो कितना हो जाएगा दैट इज 10,000 एंड माइनस 800 कर दोगे आप, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको 9200। ठीक है, ऐसे ही आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर, सो मोबाइल का रेट क्या हो जाएगा आपका, फिर आप क्या करोगे 10,000 माइनस, अब ये 2 साल बाद पूछा है तो यहाँ पर क्या करोगे 2 इंटू 800 कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको दैट इज 8400। एक काम ये भी कर सकते हो आपकी, आप पिछले वाले में से आप सब्ट्रैक्ट करते जाओ, ठीक है, बट यहाँ पर फॉर्मेट मेरे को यहाँ पर आपको ऑब्जर्व कराना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ इनिशियल अमाउंट में ही सब्ट्रैक्ट कराता जा रहा हूँ। आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर आप क्या करोगे यहाँ पर 10,000 एंड माइनस 3 इंटू 800 कर दोगे, या फिर आप 8400 में क्या कर दो 800 सब्ट्रैक्ट करो तो तीसरी ईयर का अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 10,000, ये हो जाएगा, इसमें 800 आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना मिलेगा आपको 76। तो आफ्टर 3 ईयर्स जो मोबाइल का रिड्यूस्ड अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा 7600। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट कह रहा है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेराइंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स एंड सो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डिप्रिशिएट्स विद द टाइम। ठीक है, यहाँ पर वी बोला था उसने फोन की वैल्यू को, इसलिए मैंने यहाँ पर वी डिनोट कर लिया। ठीक है, सेकंड पार्ट टेबल बनाने के लिए कह रहा है। टेबल वही सिंपल आप बना सकते हो, सारी वैल्यू तो नहीं लिखूंगा, यहाँ पर फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप टी बनाओगे, यहाँ पर आप क्या करोगे वैल्यू यानी कि वी लिखोगे। ठीक है, टी इक्वल टू 0, 0 पर तो सिंपल आपका इनिशियल अमाउंट ही रहेगा 10,000, ये हो गया। टी इक्वल टू 1 की अगर बात करते हैं, टी इक्वल टू 1 में कितना आया था रिड्यूसिंग अमाउंट, दैट इज 9200। सो 9200 आप क्या कर रहे हो ना, आप हर मंथ में सॉरी हर ईयर में आप क्या कर रहे हो 800 आप रिड्यूस करते चले जा रहे हो। तो आफ्टर 8 ईयर्स यहाँ पर आप फॉर्मेट आपका बन चुका, टी इक्वल टू 8 कर दोगे तो आप क्या करोगे यहाँ पर 10,000 माइनस 8 इंटू 800। भाई जितने महीने में आपका पूछ रहा है उससे आप मल्टीप्लाई कराते जाओ। सो यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा 10,000 एंड माइनस ये हो जाएगा 6400, तो यहाँ से मिल जाएगा 3600। क्लियर है, तो ये आपकी टेबल फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर आपको सारी वैल्यू रिप्रेजेंट करनी होंगी, टी इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 2। क्लियर। थर्ड पार्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट सो कह रहा है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर डिके। तो सिंपल यहाँ पर वी को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो कि वी इक्वल टू आप करो 10,000, क्योंकि डिके हो रहा है तो नेगेटिव लगाओगे आप, और हर ईयर कितने का हो रहा है 800 का, सो 800 टाइम इंटू टी, टी क्या है आपका ईयर, नंबर ऑफ ईयर, जितने ईयर में आपसे पूछा जाएगा उससे आप मल्टीप्लाई करा दो। ये तो हो गया लीनियर डिके का रिप्रेजेंटेशन। पूछ रहा है रीजन बताओ, रीजन सिंपल है, बिकॉज वैल्यू, यहाँ पर आप लिखो बिकॉज वैल्यू ऑफ मोबाइल, वैल्यू ऑफ मोबाइल डिक्रीजेस, डिक्रीजेस बाय फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट एवरी ईयर, एवरी ईयर।
ठीक है। तो एक डिके का रीजन लिख दिया मैंने और एक इंक्रीमेंट का। अब फर्दर आता है तो आप यहाँ से बना सकते हैं, बस यहाँ पर जो भी पूछा होगा, अमाउंट होगा, जो भी हाइट होगी वो आपकी चेंज होती जाएगी। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। कह रहा है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750 इनिशियल पॉपुलेशन एंड एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाई सिटी टू द विलेज। सिटी से कहाँ आ रहे हैं, आपके विलेज में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो विलेज की जो पॉपुलेशन वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर इनिशियल पॉपुलेशन वो यहाँ पर दे रखी है, दैट इज 750। ठीक है। और यहाँ पर ग्रोथ कितना हो रहा है इस पॉपुलेशन में, 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाई सिटी टू द विलेज, फ्रॉम अ नियर बाई सिटी टू द विलेज एवरी ईयर बोला उसने, है ना, पर ईयर 50 पीपल पर ईयर। क्लियर, हर साल कितने बढ़ जाते हैं, 50 आदमी बढ़ जाते हैं। तो पहला पार्ट कह रहे फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। सिंपल है, आफ्टर 1 ईयर आप कैलकुलेट करोगे। आफ्टर 1 ईयर आप क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे 750 प्लस 50, सो दैट इज 800। क्लियर। ऐसे ही आफ्टर टू ईयर वो कितना हो जाएगा, 750 प्लस 2 टाइम 50, सो ये तो 100, सो दैट विल बी 850। क्लियर। ऐसे ही आपको पैटर्न पता चल गया कि नंबर ऑफ ईयर्स आप क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो और ऐड करा दो। सो आफ्टर कितना पूछा था, 6 ईयर, सो आफ्टर 6 ईयर इक्वल टू 750 प्लस 50 इंटू 6, सो दैट इज 300। यहां से हो जाएगा 1050। सिंपल। नाउ सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग। सिंपल टेबल बनानी है आपको यहाँ पर, तो टेबल हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। ये पॉपुलेशन आपकी पी हो गई, ठीक है, और यहाँ पर आपका टी हो गया। यहाँ पर पहले आप टी कर लो, दैट इज टी एंड दिस इज पॉपुलेशन पी। ठीक है, टी इक्वल टू 0, वो तो इनिशियल अमाउंट आपका 750 ही रहेगा। टी इक्वल टू 2 ऐड कर दो, टी इक्वल टू 1, सॉरी पहले 1 आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 750 प्लस 50, दैट इज 800। ऐसे ही आप कंटिन्यू रखोगे। टी इक्वल टू कितने तक पूछा उसने, 10 ईयर्स, सो 10 टी इक्वल टू 10 रखोगे इसमें। तो आपको पता करना क्या है कि 750 प्लस 10 टाइम 50, सो यहाँ से कितना हो जाएगा 500 और ये 750, सो दैट इज 1250। सिंपल, यहाँ से आपकी टेबल बन जाएगी। आप थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में रिलेशन पूछ रहा होगा आपसे। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी। हाँ, तो पी पॉपुलेशन फिक्स्ड कितनी है आपकी 750 है, कितने से इंक्रीज हो रही है, 50 से इंक्रीज हो रही है पर ईयर, से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल, ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन हो गया पॉपुलेशन का। रीजन, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है बाय अ फिक्स्ड अमाउंट पर ईयर, ये रीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। दिस प्रीपेड बैलेंस इज reduced by ₹15 each day after the recharge। ठीक है, रिचार्ज से क्या होता है 15 रुपीज पर डे के हिसाब से क्या हो रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है अमाउंट आपका। ठीक है, जैसे अपने बैलेंस में होता है। राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज। तो यहाँ पर करना क्या है कि आपका इनिशियल चार्ज कितना है, इनिशियल अमाउंट लिख लीजिए, इनिशियल अमाउंट दैट इज 600। ठीक है, और इसमें डिक्रीज कितने का हो रहा है, 15 रुपीज पर डे, सो डीके इक्वल टू ₹15 पर डे। ठीक है, सो पहला पार्ट यहाँ पर पूछा है उसने, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स, तो बी ऑफ एक्स रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर यूजिंग द सिंग फॉर एक्स डेज। रिड्यूस हो रहा है, तो पहला इनिशियल तो 600 है, रिड्यूस हो रहा है तो माइनस लगाया, पर डे कितना हो रहा है 15, और कितने दिन का पूछा, एक्स डेज का, सो दैट इज योर लीनियर रिप्रेजेंटेशन। राइट, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। मान लेते हैं कि आफ्टर एन डेज उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। सो बैलेंस विल बी 0, 615 इंटू आफ्टर एन डेज, यहाँ पर मैंने एन कर लिया, सो यहाँ पर आप इस तरफ ले आओ, इसको ही हो जाएगा 15 एन इक्वल टू 600, सो एन विल बी यहाँ से कितना हो जाएगा 40 डेज। समझ रहे हो भाई, रन आउट का मतलब क्या है कि आपका बैलेंस बिल्कुल खत्म हो गया, जीरो हो गया। सो बैलेंस जीरो हो गया, लीनियर इक्वेशन आपको पता ही है, एक्स नंबर ऑफ डेज था, वो यहाँ पर मैंने एन मान लिया, उससे क्या आ गया आपका एन 40 आ गया। थर्ड कह रहा है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज। आप टेबल बना सकते हैं यहाँ पर सिंपली,
है ना। टेबल अब कोई बड़ी बात है नहीं आपके लिए। यहाँ पर आप क्या करोगे, टी लिखोगे और यहाँ पर एक्स बोला है तो क्या बोला, एक्स बोला टी बोला, एक्स बोला है तो आप एक्स कर लो। टाइम को उन्होंने यहाँ पर एक्स बोला है, डे। और यहाँ पर आप क्या कर लोगे, बी ऑफ एक्स, रिमेनिंग बैलेंस। तो 0 पर तो आपका सेम ही रहेगा ना अभी, वेरिंग फ्रॉम 1, अच्छा 1 बोला है तो दैट इज 1। सो 1 पर कितना रहेगा, 1 डे। सो यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कर दो 600 में से 15, सो दैट इज 585। 2 डेज में 30 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 570 बचेगा। ऐसे ही 10 डेज का आप कैलकुलेट कर सकते हो इजिली, ठीक है। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।